हेलो। हाँ, चलिए चलिए, आप लोग को ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के काव्य खंड का चैप्टर 2। और आप लोग से बता दे रहे हैं कि कुछ तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं बना, लेकिन आज हम लोग बायो को स्टॉप कर दिए हैं और हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी काव्य खंड चैप्टर 2 क्लास 10th, समझ गए? तो बढ़िया ले समझेंगे बाबू, जिसमें रसखान जी लिखे हैं। और आप लोग को जो क्लास 12th का हिंदी पढ़ाए थे, तो उसमें भी रसखान जी के बारे में व्याख्या किए थे, जो जो चैप्टर था हमारा कड़वक। ठीक है, तो और ये जो चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे कि इसमें रसखान जी की जो व्याख्या है, तो रसखान जी के व्याख्या को बढ़िया ले समझेंगे, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव में जितना भी काव्य खंड पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले कवि परिचय या लेखक परिचय एकदम बढ़िया से समझना होता है, क्योंकि पूरे ऑब्जेक्टिव इसी में से ज़्यादा पूछता है। जिस बच्चे को कवि परिचय क्लियर है, समझिए कि उसका हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। समझ गए? तो आज पढ़ लेते हैं ये, कल हम लोग फिर बायो में चलेंगे, आगे ध्यान देंगे। देखिए रसखान जी, चलिए, पाठ का नाम बाबू प्रेम आयानी श्री राधिका। ठीक है, और एक है करिल कुंजन ऊपर वारो। तो प्रेम आयानी श्री राधिका, जो पहला पद का रसखान जी पहला पद लिखे हैं। और प्रेम आयानी श्री राधिका का मतलब क्या होता है? प्रेम मतलब बच्चों होता है प्रेम, प्यार। समझ गए? ये कृष्ण भक्ति में लीन है और कृष्ण जी के व्याख्या किए हैं, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे बाबू, रसखान जी लिखे हैं, कई परिचय हम बता रहे हैं, इसका थोड़ा सा अर्थ समझ जाइए। प्रेम मतलब क्या होता है बाबू? प्यार। आयानी श्री राधिका, आयानी श्री राधिका, आयानी मतलब मान लेंगे खजाना। प्रेम की खजाना कौन है? श्री राधिका, श्री राधिका। तो बच्चों ध्यान देंगे हम लोग कि प्रेम के प्रेम के बारे में पढ़ना है, श्री राधिका के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कवि परिचय पे। तो कवि परिचय पहले पढ़ लेते, उसके बाद चलिए देखिए, रसखान जी बहुत महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण कवि हैं। रसखान जी जो ये काव्य लिखे हैं, किस लीला को दर्शाते हुए, कृष्ण और राधा का प्रेम को दिखाते हुए। समझ गए? तो रसखान जी का जो जन्म है, इनके जन्म का कोई माने खोज खबर नहीं है। जो भी जन्म जन्म लिखा जाता है, अनुमानित किया गया है। समझ गए? और ये एक पठान वंश से बिलोंग करते थे। समझ गए? फिर भी पठान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण के भक्ति में लीन रहा। समझ गए? यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू कि रसखान जी के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। ये कब जन्म लिए, कब मरे, कोई इनकी हकीकत सूचना नहीं है। परंतु इनके ग्रंथ एक है प्रेम वाटिका। ध्यान देंगे, प्रेम वाटिका से पता चलता है कि 1610 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रेम वाटिका इनका मशहूर एक लिखा हुआ काव्य प्रेम वाटिका, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी में इनको पता चलता है इनका जीवनी का, लेकिन अनुमानित है, कोई क्लियर नहीं है। ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान देंगे कि रसखान जी का जन्म कब हुआ था? तो 1610 में अनुमानित किया गया है। ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो बाबू बोलेंगे पठान राजवंश में, पठान राजवंश से। ठीक है, और बोल रहे कि यहाँ पे इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल का था। जब ये थे तो उस समय जहांगीर का राज्यकाल चलता था। ठीक है,
ध्यान दीजिए, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, यानी कहने का मतलब है कि दिल्ली पर जब मुगल शासक का आक्रमण हुआ, आधिपत्य हुआ, तो वहाँ से ये सभी लोग भाग चले। ठीक है, और वहाँ पे भागने की वजह क्या थी? पठान वंश का पराजित होना। ये तो पठान वंश से बिलोंग करते थे, और पठान वंश पराजित हुआ तो ये वहाँ से ये लोग भाग आए। ये ब्रजभूमि में आकर बस गए। ब्रजभूमि जगह का नाम है। ब्रजभूमि में आकर किस भक्ति में तल्लीन हो गए, और इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें था। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये किस धर्म का गहन संस्कार थे इनमें भरा हुआ था, तब ऑब्जेक्टिव में क्या मान लिएगा? वैष्णव धर्म। कौन धर्म? वैष्णव। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दिल्ली का। कौन से वंश से बिलोंग करते थे? राजवंश, सॉरी क्या बोलते हैं, पठान वंश से। कौन वंश है बाबू? पठान वंश से। ठीक है, इन पे दिल्ली पर आक्रमण कौन किया? मुगल। याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 1610 में अनुमानित है। इनकी जन्म का पता कहाँ से चलता है? तो एक इनका लिखा हुआ है प्रेम वाटिका से। कहाँ से? प्रेम वाटिका ग्रंथ से। ध्यान रखेंगे। ये जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ और जब पठान वंश हारा तो कहाँ भाग के आ गए? ब्रजभूमि। अब ब्रजभूमि में आकर किस में लीन हो गए? तो कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में। समझ गए? यह भी अनुमानित किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। रसिक प्रेमी, याद रखेंगे। कौन प्रेमी थे? रसिक प्रेमी। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये कितने वैष्णव की वार्ता किए हैं? तो 252। 252 समझ गए। और इससे ये भी पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। चलिए, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया रसखान जी को? तो गोस्वामी विठलनाथ। किसने दिया बाबू? गोस्वामी विठलनाथ। याद रखेंगे। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं मुख्य मुख्य। एगो तो ये दिया है प्रेम वाटिका, यहाँ भी दिया है बच्चों, प्रेम वाटिका, और सुजान रसखान। सुजान की कविता तो पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, 12 में दिया है। पढ़े नहीं होंगे, पढ़ेंगे 12 में आप लोग पढ़ेंगे ना। सुजान कि रसखान जी सुजान के प्रेम में पागल हैं, और सुजान के लिए ये बहुत कुछ लिखे हैं। अपने आंसू को भी कहाँ तक पहुँचाते हैं? सुजान के आंगन तक। ठीक है, तो आगे आप लोग पढ़िएगा। इनके कितने ग्रंथ महत्वपूर्ण है बाबू? तो 2, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। ध्यान देंगे। आगे देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं, सवैया में किया है। ये मस्त ऑब्जेक्टिव है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो ऐसा कोई हिंदी का पेपर नहीं है 10 क्लास का जिसमें पूछा नहीं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रसखान जो कृष्ण लीला के रचना किए हैं तो उसको सवैया में किए हैं। किस में किए हैं? सवैया में। ठीक है, पदों में नहीं। याद रखेंगे। और रसखान मशहूर थे किसके लिए? सवैया छंद के लिए। किसके लिए? सवैया छंद के लिए। ठीक है, तो बाबू इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, कहानी है, और 2 मुख्य ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका, रसखान सुजान। तो ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे, और थोड़ा सा आप लोग बुक लेकर इनके कुछ काव्य लिखे हैं और कुछ कहानी भी लिखे हैं। ठीक है, कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। तो ये सब थोड़ा सा बुक से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं। समझ गए? तो थोड़ा बच्चों फोकस करेंगे इनके काव्य पर। आगे चलिए। प्रेम आयानी श्री राधिका
प्रेम की खजाना कौन है? राधिका। कृष्ण जी की राधिका जो थी प्रेमी थी। इनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी। एक भोजपुरी में कहावत है ना, घर वाली बाहर वाली। तो घर वाली थी रुक्मणी और बाहर वाली कौन थी? राधिका। जो हर जगह पर देखिएगा कि इनके फोटो के बगल में एक लेडीज होंगी, वो कौन है? राधिका है, रुक्मणी नहीं है। क्योंकि घर वाले को आदमी छिपा के रखता है और बाहर वाली को आदमी स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह लगा देता है। समझ गए? तो ध्यान देंगे, ये श्री राधिका के बारे में बताया गया है। ये प्रेम की खजाना है। ध्यान दीजिए, यहाँ बाबू बता रहा है, अच्छे से समझिएगा, पूरे अर्थ समझ में आएंगे। प्रेम आयानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। ध्यान दीजिए, प्रेम की मूर्ति, आयानी मतलब मूर्ति भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, खजाना और मूर्ति। तो बच्चों, प्रेम की मूर्ति कौन है? श्री राधिका। खजाना कौन है? श्री राधिका। अब प्रेम ब्रन नंद नंद। ब्रन मतलब बाबू होता है वर्ण। वर्ण मतलब बच्चों होता है रंग, और रंग मतलब होता है बच्चों कलर। समझ गए? बाबू क्लास में मोबाइल बंद है, बड़ी मार मारेंगे। मोबाइल को ऑफ कर लीजिए। ध्यान दीजिए, समझ गए ना? ध्यान दीजिए। अरे सब इसमें रिकॉर्ड होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, बड़ी पीटेंगे डंटे डंटा अगर एक में आवाज आई तो। ध्यान देंगे इधर। प्रेम की मूर्ति कौन है बच्चों? श्री राधिका। प्रेम का रंग कौन है? नंद नंद, नंद के लाल नंद, यानी कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। ध्यान देंगे, कह रहा है कि प्रेम वाटिका के दोहू माली मालनी द्वांद। कह रहा है कि जिस प्रकार एक बगीचा का सिंचाई करने वाला, उस बगीचा को पुष्प को पालन करने वाला माली और मालिनी होता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रेम को सींचने वाला कौन है? कृष्ण और राधा। एक को मालिन और एक को माली। माली और मालिनी। माली हो गए कृष्ण और मालिनी कौन हो जाएंगी? राधा। इस प्यार को सींचने वाला, प्रेम के बगीचा को सींचने वाला कौन है? माली और मालिनी। मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। कवि कह रहे हैं रसखान जी, मोहन की छवि को रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही करके, मोहन की छवि को रसखान लखी अपने दीर्घ, लखी अब दीर्घ अपने नाही, यानी कि मोहन के छवि को देखकर इनके नयन में, दीर्घ में, आंख में बस गया है। हर पल सोते जगते घूमते फिरते कौन इनको याद आता है? मोहन की छवि, मोहन की लीला। समझ गए? आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कवि कहना चाहता है, जिस प्रकार एक धनुष से तीर जितना स्पीड से छूटता है, ठीक उसी प्रकार इनको पलक झपकते ही याद आते हैं, खोलते ही याद आते हैं, तुरंत तुरंत याद आते हैं। जितना स्पीड से धनुष से तीर निकलता है, उतना स्पीड से इनको कौन आते हैं याद? आंखों में, नैनों में कौन दिखाई देते हैं? कृष्ण भगवान। मुंह मन मनिक ले गयो चित चोर नंद नन। कह रहा है, मेरे मन को, कवि के मन को कौन चुरा लेंगे? नंद के लाल नंद, यानी कृष्ण भगवान। कवि को मन को हर लिए हैं कौन? कृष्ण भगवान। अब बे मन में क्या करूं परी फेर के फंद। कह रहे कि अब मन तो मेरा कहल में नहीं है। जब किसी से प्यार हो जाता है इंसान को, तो मन उसके हाथ में हो जाता है। हर पल याद आना, हर पल उसमें डूबे रहना। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी, कृष्ण के प्यार में कवि लीन है एकदम। इनके मन को चुरा लिए हैं, हर समय वही याद है, इनका मन बेमन हो गया है, खाली कृष्ण को ही याद करता है। अब ये क्या करें? पड़े हैं फेर के फंद। प्रीतम कहा गया किशोर के बच्चों, प्रीतम नंद किशोर, यानी कृष्ण भगवान को प्रीतम नंद किशोर। जा दिन ते न नहीं लाग्यो। जिस दिन से तेरे को, भगवान को नैन देखा है, उसी दिन से ऐसा हाल हुआ है। समझ गए?
मन पावन चित चोर, मन पावन चित चोर, मेरा मन ने पावन मन को, शुद्ध मन को चित चोर चुरा ले गए। पलक ओट नाही करी सके हो, करे कि पलक गिराते ही झपकते ही आप याद आ जाते हैं। पलक को खोले या झपकाएं, कौन याद आते हैं? कृष्ण भगवान। समझ गए? उम्मीद होगा कि पहला आपका सवैया पद जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड में। बाबू ध्यान देंगे। करील के कुंजन ऊपर वारो, ध्यान देंगे। करील के कुंजन ऊपर वारो, रसखान जी लिखें, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर के ताजी डारो। कह रहे हैं कि हे कृष्ण भगवान, या लकटू मतलब उनका जो लाठी था, कमरिया मतलब कंबल। कह रहे कि अगर कृष्ण भगवान के लाठी और कंबल हमें मिल जाए तो पर राज तिहुपुर के ताजी डारो, तीनों लोग के राज छोड़ देंगे, त्याग देंगे। रसखान सब सुख चैन छोड़ देंगे अगर उनकी लाठी मिल जाए, कृष्ण भगवान की कंबल मिल जाए तो। आगे करें, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर कृष्ण भगवान के जो गाय चराते थे, वह गाय चराने के लिए अगर रसखान जी को मिल जाए, इस कवि को मिल जाए, तो आठों सिद्धि नवो निधि को त्याग देंगे। जितने जिंदगी में जंतर मंत्र छू जंतर जितना भी होता है, उनको ये त्याग देंगे। ठीक है, हर सुख को त्याग देंगे अगर उनके गाय चराने को मिल जाए तो। रसखानी कबो इन आखिर सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कह रहे हैं कि रसखान कबो इन, कह रहे कि जिस जंगल में, जिस पतझड़ में, जिस आप पहाड़ी के किनारों, झरनों के किनारे जितना सुंदर प्राकृतिक है, जहाँ पे आप गाय चराया करते थे, उसको नैन देखने के लिए बेचैन है। जहाँ पे कृष्ण भगवान, पानी जहाँ गिरती है, झरना है, नदी है, फूल पौधे हैं, पेड़ है, बगीचा है, हरियाली है, जहाँ ये गाय चराया करते थे, उनकी आंख तरस रही है देखने के लिए। कटिक रो कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। और करके उसके आगे बड़े बड़े महले, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े राजमहल फीका है, जहाँ पे गाय चराया करते थे। उस जगह के आगे, उस नेचुरल के आगे सब कुछ क्या है? फीका है। ये कौन करें? हमारे रसखान जी। तो बच्चों एक बार रिपीट कर लेंगे। रसखान का जन्म 1610 ईस्वी में अनुमानित किया गया है, उनके लिखा हुआ ग्रंथ प्रेम वाटिका के तहत। ये पठान वंश से बिलोंग करते थे, दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली पर आक्रमण हुआ किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। तो ये पठान पराजित हुआ, तो वहाँ से ये भागकर कहाँ आ गए? ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि में आकर ये भक्ति में लीन हो गए, कृष्ण भक्ति में। समझ गए? ये पदों में नहीं लिखा करते थे, काव्य सवैया में लिखा करते थे। समझ गए? इनकी बहुत सारे दो मुख्य ग्रंथ है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। उसके बाद बहुत सारे काव्य है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे इसका क्वेश्चन और आंसर। समझ गए? धन्यवाद।